में कोई भी क्वेश्चन आंसर्स नहीं पूछेगा। तो क्लास की लास्ट में जब क्लास खत्म हो जाएगा उसके बाद अपने क्वेश्चंस को आप चैट बॉक्स में या फिर हैंड रेज करके पूछ सकते हैं। और जो भी प्रेजेंटेशन रहेगी वो पीडीएफ के थ्रू रहेगी और क्लास खत्म होने के बाद रिकॉर्डिंग क्लास का और लाइव भी रहेगा यूट्यूब पर, टेम्पल चैनल पर लाइव रहेगा और उसकी रिकॉर्डिंग और जो चैप्टर का मटेरियल रहेगा वो हम क्लास के बाद आप सभी को ग्रुप में दे देंगे। और भगवद गीता का ई बुक भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो आप जो एडमिन है ग्रुप के उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं, नहीं तो आप हमें पर्सनली भी कांटेक्ट कर सकते हैं। क्विज से रिलेटेड क्वेश्चन के लिए आप स्नेहा माता जी या हनी प्रभु जी को व्हाट्सएप कर दे सकते हैं। और यही ट्राई कीजिएगा कि आप फोन नहीं करें क्योंकि बहुत सारे लोग रहते हैं, तो उन्हें सॉल्व करने के लिए आप आपकी जो क्विज अगर आपको करने में कोई भी इशू आता है जिसका हम डेमो आज आपको दिखाएंगे तो उसके आप स्क्रीनशॉट करके हनी प्रभु जी या फिर स्नेहा माता जी का व्हाट्सएप कर सकते हैं, तो वो आपके जो भी इशू होंगे उन्हें क्लियर करेंगे। Hare Krishna, Madhura Mataji, can you share the screen? Okay, the orientation one, no, Mataji? Yeah. Is it visible, Mataji? Yes. Yes, Mataji, screen is there. Mataji, can you fill this? Can you make this screen? Okay. Mataji, scroll down, please. We can start with Prabhupada introduction. हरे कृष्ण एवरीवन। जैसा कि आप सभी जानते हैं श्री श्री राधा गोविंद टेम्पल इस्कॉन बेंगलुरु की तरफ से भगवद गीता को बहुत ही आसान तरीके से 18 दिनों में हम समझने का प्रयास करेंगे। इसके नामनिष्ठा प्रभु जी की कृपा से हम भगवद गीता को 18 दिनों में बहुत ही सुंदर तरीके से और बहुत ही आसान वे में हम सीखने का प्रयास करेंगे। तो 18 दिन में भगवद गीता को हम करेंगे। ये भगवद गीता का क्या है, ओवरव्यू। वैसे अगर हम भगवद गीता को समझे तो इसको व्यवस्थित तरीके से अगर हम समझने का प्रयास करेंगे तो 1 साल का समय लगता है, जो आगे आपको लेवल प्रोवाइड किए जाएंगे, लेवल 2, लेवल 3। 18 दिनों में हम ऐसा नहीं कर सकते, इसलिए 18 दिनों में हम भगवद गीता का ओवरव्यू लेंगे। आपको ऐसा नहीं लगेगा कि हमें भगवद गीता समझ नहीं आया। तो जो भगवद गीता को नहीं भी जानते हैं या जिन्होंने भगवद गीता पढ़ा है या जो पढ़ने का प्रयास कर रहे थे वो नहीं समझ में पा रहे थे, हम आपको ये गारंटी देते हैं कि इन 18 दिनों में आप भगवद गीता को बहुत ही आसान तरीके से समझ पाएंगे और फिर जब इसका गहन अध्ययन करने का प्रयास करेंगे तो आपको इसे बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। तो हमारा प्रयास यही रहेगा और हमारा उद्देश्य भी यही है कि आप सभी को भगवद गीता के गहन अध्ययन के लिए आप सभी को तैयार करना। तो इन 18 दिनों में हम भगवद गीता का ओवरव्यू करेंगे प्रेजेंटेशन के थ्रू। और इस्कॉन की तरफ से बहुत सुंदर प्रयास किया जा रहा है। श्रील प्रभुपाद की कृपा से इस्कॉन की स्थापना हुई। इस्कॉन एक धार्मिक संस्था नहीं है, इस्कॉन एक यूनिवर्सिटी है जहां पर शास्त्र पढ़ाए जाते हैं, स्पिरिचुअल एक्टिविटीज जहां कराई जाती है, आध्यात्मिक शिक्षा जहां दी जाती है। जितनी भौतिक शिक्षा आवश्यक है उससे ज्यादा आध्यात्मिक शिक्षा की भी आवश्यकता है। पहले के समय में क्या था, पहले के समय में गुरुकुल हुआ करते थे तो आध्यात्मिक शिक्षा वहां प्राप्त हो जाती थी। पर जैसे ही अंग्रेज इंडिया में आए तो उन्होंने क्या देखा, अरे ये भारतीय संस्कृति तो बहुत ही मजबूत है, तो इन्हें हम गुलाम तो बना ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि लोग शास्त्र पढ़ते हैं, इनकी मॉरल वैल्यूज बहुत स्ट्रांग है। तो उन्होंने सबसे पहला काम क्या किया था, हमारी संस्कृति को तोड़ने के लिए, इस आध्यात्मिक शिक्षा को खत्म करने के लिए उन्होंने मॉडर्न एजुकेशन को दिया। तो इसीलिए अभी हम क्या देखते हैं कि कितनी भी पढ़ाई करने के बाद भी अब बच्चों को हम देखें तो उनमें मॉरल वैल्यूज नहीं है। इतना पढ़ाई करने के बाद भी हमें मोटिवेशन नहीं होता।
हम जीवन में सफलता को प्राप्त करने के लिए प्रयास करते हैं पर सफल नहीं हो पाते, प्रॉब्लम्स आती हैं जीवन में तो हम वहीं स्टॉप हो जाते हैं, उनसे निकल नहीं पाते, तो हमारी विजन क्लियर नहीं हो पाती। क्यों? क्योंकि हमारी जो स्पिरिचुअल जो नॉलेज है वो बहुत स्ट्रांग नहीं है। और स्पिरिचुअल एजुकेशन हमें कहाँ से मिल सकती है? सिर्फ शास्त्रों से मिल सकती है। और श्रील प्रभुपाद की कृपा से फिर से शास्त्रों के गहन अध्ययन के लिए तैयार किया गया ये इस्कॉन संस्था सिर्फ एक यही कार्य कर रही है जहाँ पर शास्त्र पढ़ाए जाते हैं, शास्त्रों के माध्यम से ही सब कुछ बताया जाता है, भगवद गीता भागवतम का प्रचार किया जाता है। श्रील प्रभुपाद कौन है? इस्कॉन के फाउंडर आचार्य हैं। His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada, founder Acharya of ISKCON. श्रील प्रभुपाद जब 5 वर्ष की आयु थी तो एक्चुअली उनका जन्म जो हुआ था कैलकाटा में हुआ था और उनके पिता का नाम गौर मोहन डे था और उनकी माता का नाम रजनी था। वो शुरू से ही एक वैष्णव परिवार में उनका जन्म हुआ था, ब्राह्मण थे उनके माता पिता, ब्राह्मण परिवार से संबंधित थे। तो जब से उनका जन्म हुआ था तब से वो घर में क्या देखते थे कि माता पिता क्या करते हैं? भगवान की पूजा करते हैं, सेवा करते हैं, साधुओं को भोजन कराते हैं, शास्त्र पढ़ते हैं। तो शुरू से ही उन्होंने अपने माता पिता से वो चीज सीखी और जब 5 वर्ष की आयु के हुए तो हमने पिता के साथ मिलकर उन्होंने जगन्नाथ रथ यात्रा निकाली, जो अपने पिता के साथ मिलकर उन्होंने रथ बनाया। अभी हम देखते हैं श्रील प्रभुपाद की कृपा से इंडिया में ही नहीं देश विदेश में रथ यात्रा निकाली जाती है। अभी जून में ही हर जगह रथ यात्रा निकाली जाएगी, इंडिया के गांव गांव में, नगर नगर में ही नहीं विदेशों में भी हर जगह रथ यात्रा का आयोजन किया जाता है। जब श्रील प्रभुपाद बड़े हुए तो अपने गुरु से मिले, उनके गुरु का नाम है भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर और उनकी आज्ञा पर ही श्रील प्रभुपाद ने विदेश में जाकर, पाश्चात्य देश में जाकर भारतीय संस्कृति का प्रचार और प्रसार किया। तो उन्होंने पहले स्थापना जो की थी इस्कॉन की नहीं, झांसी में एक लीग स्टार्ट किया था, डेवलप किया था कि जहां पर वो शास्त्र का प्रचार कर सके। पर जब इंडिया में उन्होंने प्रचार करना शुरू किया तो क्या देखा, अरे भारतीय लोग क्या कर रहे हैं, पाश्चात्य देश की संस्कृति और सभ्यता को अपना रहे हैं, कोई भी जानना ही नहीं चाहता। तो उन्होंने क्या किया, अपने गुरु की आज्ञा पर पाश्चात्य देश जाते हैं और वहां जाकर भगवद गीता और भागवतम का प्रचार करते हैं और उन्हें भारतीय संस्कृति के बारे में बताते। नेक्स्ट माता जी। श्रील प्रभुपाद 1965 में जलदूत से अमेरिका जाते हैं, 40 रुपए सिर्फ अपने साथ लेकर जाते हैं और एक बॉक्स लेकर जाते हैं जिसमें भगवद गीता भागवतम की कुछ प्रतियां लेकर जाते हैं। और जब जिस जलदूत से वो यात्रा करते हैं तो 2 बार उन्हें हार्ट अटैक भी आता है। मालवाहक वो जहाज होता है, 75 की एज में वो जाते हैं विदेश, जहाँ उन्हें कोई नहीं जानता, जहाँ का उन्हें पता ही नहीं कि वहाँ का माहौल कैसा है, संस्कृति कैसी है, क्या लोगों का खान पीन है, वहां पर वो कैसे अपनी जीवन शैली को आगे बढ़ा पाएंगे, कैसे भारतीय संस्कृति का प्रचार प्रसार कर पाएंगे, कैसे भगवद गीता और भागवतम का प्रचार कर पाएंगे। फिर भी अपने गुरु के आदेश पर और भगवान पर विश्वास होने पर वो विदेश जाते हैं और भगवद गीता भागवतम का प्रचार करते हैं। और श्रील प्रभुपाद ने बहुत सारी किताबें लिखी, बैक टू गॉड है, भगवद गीता, भागवतम, चैतन्य चरितामृत, कृष्णा बुक जैसी बहुत सारी किताबों का तात्पर्य उनका विमोचन भी किया। श्री राधा गोविंद टेम्पल इस्कॉन बेंगलुरु की तरफ से भगवद गीता 18 डे कोर्स को हम बहुत ही आसान तरीके से समझेंगे। नेक्स्ट माता जी। देश विदेश में इस्कॉन के बहुत सारे मंदिर हैं, आप उसकी मेंबरशिप भी ले सकते हैं। कहीं भी आप जाएं तो किसी भी देश और विदेश में जाएं तो वहां पर आप इस्कॉन के मंदिर में जाकर वहां पर भगवान के दर्शन भी कर सकते हैं और रहने की भी व्यवस्था वहां पर हो सकती है। खत्म हो गई बात। हरे कृष्णा, सॉरी माता। तो भगवद गीता सिर्फ एक स्क्रिप्चर ही नहीं है, आध्यात्मिक पुस्तक ही नहीं है, भगवद गीता में हमारे सभी प्रश्नों के उत्तर हैं। तो भगवद गीता एक आध्यात्मिक शब्दकोश भी है और हमारी सभी समस्याओं के उत्तर भी उसमें है। भगवद गीता के बारे में महात्मा गांधी, एल्बर्ट आइंस्टाइन भी अपने कुछ एक्सपीरियंस
के बारे में जब मैं भगवद गीता पढ़ता हूँ और यहाँ के आनंद को महसूस करता हूँ। और भगवद गीता यथारूप, हमें कौन सी भगवद गीता पढ़नी चाहिए? मार्केट में तो बहुत सारी भगवद गीता अवेलेबल है। भगवद गीता यथारूप ही क्यों पढ़नी चाहिए? क्योंकि भगवद गीता में भगवान स्वयं बताते हैं कि हमें आध्यात्मिक ज्ञान कहाँ से प्राप्त करना चाहिए। एवं परंपरा प्राप्त, गुरु शिष्य परंपरा प्रणाली द्वारा प्रामाणिक ज्ञान ही हमें प्राप्त करना चाहिए। और भगवद गीता एज इट इज शिल प्रभुपाद द्वारा जो हमें प्राप्त हुई है वो उन्होंने अपने गुरु से प्राप्त किया, उनके गुरु ने अपने गुरु से प्राप्त किया। तो ये एक गुरु शिष्य परंपरा प्रणाली द्वारा ज्ञान जिस प्रकार कृष्ण ने दिया, गुरु शिष्य परंपरा प्रणाली द्वारा ज्ञान एज इट इज पोस्टमैन जैसे श्रील प्रभुपाद ने इस ज्ञान को हमें प्रदान किया। रियली सॉरी, थोड़ा सा डिस्टर्बेंस रहेगा क्योंकि हम लोग ट्रेवलिंग कर रहे हैं। गीता एक वास्ट बुक है। भगवद गीता को समझने में 1 साल जैसा समय लगता है अगर व्यवस्थित तरीके से हम भगवद गीता को समझें, पर 18 दिनों में भगवद गीता को हम पूर्ण रूप से नहीं, एक एक श्लोक और तात्पर्य के साथ नहीं समझ सकते। 18 दिन में हम ये प्रयास करेंगे 18 अध्यायों का ओवरव्यू लेकर भगवद गीता को समझने का। और हमारा उद्देश्य भगवद गीता 18 डे का कोर्स का उद्देश्य यही है कि हम आप सभी को भगवद गीता के गहन अध्ययन के लिए तैयार करें। तो अभी जो 18 डे कोर्स रहेगा इसे लेवल 1 कहा जाता है। लेवल 1 खत्म होने के बाद लेवल 2 होगा जिसमें हम भगवद गीता की डिटेल स्टडीज भी करवाएंगे। उसके बाद लेवल 3 रहेगा, फिर लेवल 4 रहेगा। तो उसकी आगे इन्फॉर्मेशन आप सभी को दे दी जाएंगी। और जैसे ही लेवल 1 खत्म होगा उससे पहले ही हम आपको लेवल 2 के लिंक्स भी प्रोवाइड कर देंगे। आप अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसे ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें हम भगवद गीता को बहुत ही डिटेल से करेंगे। और लेवल 3 में, लेवल 4 में और भी जो शास्त्र हैं जैसे कि ईशोपनिषद, उपदेशामृत, भक्ति रसामृत सिंधु, उनकी भी डिटेल स्टडी करवाई जाएगी। तो स्टेप बाय स्टेप धीरे धीरे हम इन शास्त्रों को पढ़ने का प्रयास करें। हरे कृष्णा। और जो भगवद गीता की ई बुक है हम आपको वो भी प्रोवाइड करेंगे। और आगे का अब आगे मदर शेट्टी माता जी, स्नेहा माता जी, हनी प्रभु जी, आप सब हैंडल कीजिए क्योंकि हमारी फ्लाइट का टाइम हो गया। तो आप सभी से कल मिलेंगे। रियली सॉरी आज आप सभी के साथ ज्यादा समय नहीं दे पाए। तो कल हमारा डे 1 रहेगा, हम लोग कल पहुंच जाएंगे। तो उसके बाद कोई भी आप लोग को प्रॉब्लम नहीं होगी। आज थोड़ा सा वॉइस स्पीकिंग भी रहा और मैं आप लोग को ज्यादा समय भी नहीं दे पाए। तो आगे की आज जो ओरिएंटेशन डे है वो हनी प्रभु जी, मदर शेट्टी माता जी एंड स्नेहा माता जी कंटिन्यू करेंगे। रियली सॉरी, थैंक यू सो मच। आप सभी से हम कल मिलेंगे। होप आप सभी ज्वाइन करेंगे समय पर। और आप सभी से यही रिक्वेस्ट है कि आप इसे कंटिन्यू कीजिए। कई बार क्या होता है 1-2 चैप्टर हम लोगों को थोड़ा सा ऐसा लगता है नहीं समझ में आ रहा तो हम उसे लीव कर देते हैं। हम आपको गारंटी देते हैं 4-5 चैप्टर आप कीजिए, उसके बाद आप इसे खुद ही नहीं छोड़ पाएंगे। तो रियली 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 वेरी सॉरी, आज हमारी थोड़ी सी मजबूरी है क्योंकि हम लोग ट्रेवल कर रहे हैं। तो कल हम मिलेंगे और आप लोग को प्रॉपर टाइम भी देंगे और जो भी क्वेश्चन आंसर्स भी होंगे वो भी आप सबके लिए। हरे कृष्णा, थैंक यू सो मच एवरीवन। हम कल मिलेंगे J1 के साथ। और अभी माता जी आगे कंटिन्यू रखेंगे, आप लोग को बताएंगे कि इन 18 डेज में क्या क्या होगा, आप लोग को किन किन चीजों का ध्यान रखना है और फिर इसका डेमो। हरे कृष्णा सभी को। हरे कृष्णा माता जी। जी हरे कृष्णा। यस माता जी, हरे कृष्णा। रियली सॉरी माता जी एंड थैंक यू वेरी मच। नो प्रॉब्लम माता जी, प्लीज। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा सभी को। अगर आपको बुक्स खरीदना है या कोई ई बुक से तो आप कर ही सकते हैं। ये लिंक आपको, ये PDF हम ग्रुप में शेयर कर देंगे, आप लोग देख सकते हैं। और ये अगर आपको कोर्स मटेरियल खरीदना है तो आप ये लिंक अगर क्लिक करेंगे तो आपको ये मटेरियल मिलेगा। ये बुक मिलेगा सेल्फ रियलाइजेशन का, परफेक्ट क्वेश्चन परफेक्ट आंसर, उसके साथ जपमाला और भगवद गीता यथारूप। ये लिंक को क्लिक करने से आपको 600 रुपीज है उसका कॉस्ट, आप खरीद सकते हैं। और आपको कोई भी प्रॉब्लम है, कुछ भी है, तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप में जो भी एडमिन है आप उनसे डायरेक्टली चैट करके
कुछ भी आपको क्वेरी है तो आप पूछ सकते हैं। और एक्चुअली जूम तो सबको यूज करना आता है, फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो आप डेफिनेटली हम किसी से भी कांटेक्ट कर सकते हैं। और हमारी टीचर तो आपको पीजे माता जी श्यामा वल्लभा देवीदासी माता जी ने अपना इंट्रोडक्शन दिया, वो रहेंगे। और मैं एडमिन में मधुरा शेट्टी रहूंगी, वीना श्रीवास्तव रहेंगे और नेहा माता जी हैं। ऐसे हम जब भी कोई भी है आप ग्रुप में, जो भी व्हाट्सएप ग्रुप में है, आप उनको कांटेक्ट कर सकते हैं। और हमारे पास काफी टेस्टिमोनीज है, पुराने जो भी डिवोटीज थे जिन्होंने भी ये कोर्स किया है, उनको बड़ा फायदा हुआ है। उन्होंने अपना टेस्टिमोनी हमें दिया है, वेबसाइट पे भी दिया हुआ है, फीडबैक्स भी आप पढ़ सकते हैं। और हमारा काफी सारा मतलब आपको अगर चैट करना है, हमारे ऑनलाइन चैटिंग है। अगर आपको कोई क्वेरी है सुबह 9 से रात के 12 बजे तक कोई भी क्वेश्चन है, इन केस हम लोग नहीं सॉल्व कर पाते या आप बिजी है, तो आप ऑनलाइन जाके हमारे वेबसाइट पे भी कर सकते हैं। और जूम का एथिक्स तो सबको पता है, वैसे वीडियो तो ऑफ रहेगा। इन केस आप अटेंटिवली भगवत गीता सुनिए तो आपको ज्यादा फायदा करेगा। और कोई भी क्वेश्चन है तो जैसे क्लास खत्म हो जाता है, आप अपना डिजिटल हैंड रेज करके या चैट पर कोई भी प्रश्न है तो डायरेक्टली पूछ सकते हैं। और हमारा जैसा मैंने कहा वॉलंटरी चैट सपोर्ट है, 6 बजे से लेकर 12 बजे तक है, रोज रहता है। ये वेबसाइट है उसका। और हमारा वेबसाइट का लिंक ये है। और इफ कुछ भी नहीं होता है, अगर हम आपको कोई रिस्पांस प्रॉपर्ली नहीं देख सकते हैं, तो हमारे प्रेसिडेंट को आप मेल कर सकते हैं। उनका ईमेल आईडी है namadas@gmail.com। और डोनेशन के ये लिंक्स हैं। अगर आपको कोई सेवा करना है, छोटे से बड़ा जो भी आपको करना है तो आप कर सकते हैं। लाइफ मेंबरशिप भी है, और अगर इंस्टॉलमेंट में भी लाइफ मेंबरशिप का आपको करना है तो कर सकते हैं। काफी सारे स्पैमर्स भी अभी जैसे काफी हम लोग, ये 25th बैच है हमारा, इन बिटवीन क्या होता है, काफी सारे लोग स्पैम्स भी भेजते हैं। इसके लिए हम चाहते हैं कि आप हमारा वेबसाइट और हमारा लिंक जरा देख लीजिएगा। और हमारा बैंक डिटेल्स ये है, तो अगर आपको कोई और जगह से कुछ स्पैम मैसेज आता है या एसएमएस आते हैं, तो प्लीज आप स्पैम के चक्कर में कभी मतलब हम नहीं चाहते कि कोई भी दे शुड नॉट फॉल प्रे फॉर ऑल दिस। और ये हमारा वेबसाइट है, ये लिंक हम आपको सब वेबसाइट का दे देंगे। हमारा यूट्यूब चैनल भी है, आप सब्सक्राइब करेंगे तो आपको जो भी अपडेट्स रहेंगे, जो भी लाइव लेक्चर्स होता रहता है, सुबह शाम हमारा भागवतम क्लास चलता है, कोई भी ओकेशन पे, कुछ भी फेस्टिवल सीजन पे, सब कुछ हम इस पे वेबसाइट पे डालते हैं। क्लास के लिंक्स भी उसमें होते हैं, पुराने भी लिंक आप देख सकते हैं अगर आपको टाइम है तो, और करंट भी देख सकते हैं। हमारा फेसबुक चैनल भी है, आप उस पे भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं। और ये हमारा डेली क्विजेस है। इसके बाद में क्विजेस कैसे लेना है आपको वो बताऊंगी। डेली क्विजेस रहता है, लेवल के हिसाब से है। तो अभी तो फर्स्ट लेवल है, उसके बाद में सेकेंड लेवल है, फिर एडवांस लेवल का क्विजेस है। बच्चों के लिए अलग क्लासेस होते हैं। तो काफी सारा मतलब अच्छे से मॉड्यूल बनाया गया है, आप इसका जरूर फायदा उठाइए। और सब कुछ फ्री है, ठीक है। तो जो भी आपको सेवा करना है आप कर सकते हैं, बट कोई कंपलसरी नहीं है, आपकी मर्जी। आपको अच्छा लगा तो डेफिनेटली करिएगा। आपको बुक तो एक्चुअली भगवत गीता सबके घर में होता है, और अपने बच्चों को भी पढ़ाइएगा। ये लिंक है, अगर आपको बुक खरीदना है उसके साथ जपमाला और ये बुक मिलता है सबको। अगर गुरु प्रणाम मंत्र भी हम किसी को अगर ट्राई करना है तो प्लीज आप अपना हैंड रेज करिए, तो मैं अनम्यूट कर लूंगी, आप चैंट कर सकते हैं। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन। हरे कृष्णा। अंजू माता जी, जी माता जी आप चैंट कर सकती हैं। आप अनम्यूट कर पा रही है क्या? हरे कृष्णा। आप नहीं कर पा रही है। स्नेहा माता जी ट्राई करिए, उनको अनम्यूट करने का कोशिश कर सकते हैं क्या? यस माता जी, मैं करती हूँ। हरे कृष्णा अंजू माता जी।
माता जी तो कर नहीं पा रही है। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमती भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिनि नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेषाय शून्यवादी पाशान्तदेशतारिणी जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांतं नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। सो हम ये संकल्प करते हैं कि अगर किसी को ये संकल्प कर पढ़ना है तो आप हैंड रेज कर सकते हैं। हरे कृष्णा। जिनको भी इसको पढ़ना है या उनको हिंदी में अनुवाद करके पढ़ना है तो प्लीज कर सकते हैं। जी हरे कृष्णा। अवनी माता जी। अवनी माता जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा माता जी। प्लीज पढ़ सकते हैं। जी अवनी माता जी पढ़ लीजिए। या पूजा माता जी, सोनम माता जी। हरे कृष्णा पूजा माता जी। हरे कृष्णा सोनम माता जी। Hare Krishna. I am जी going माता to जी। attend all the 18 days of Bhagavad Gita classes without fail. I am taking this sankalp with the blessings of Sri Radha Govinda and Sri Lila Prabhupada. Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। और ये सब बुक्स डिफरेंट लिंक्स दिए जाते हैं। आप लोगों को जो भी है आप खरीद सकते हैं। आपको आपका जो भी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से 600 रुपीज का कॉस्ट है। आपके 18 डेज के बाद एवरी डे 1 क्विज़ेस विल बी अपलोडेड। आप वो क्विज लेने के बाद 18 डेज के बाद आप एक्चुअली जस्ट 18 डेज के बाद आप अपना सर्टिफिकेट डाउनलोड कर सकते हैं। इस तरह से अगर कोई प्रश्न है तो आप हमको पूछ सकते हैं अपना हैंड रेज करके। इन बिटवीन पहले मैं आपको वेबसाइट में कैसे हमको क्विज सॉल्व करना है वो दिखाती हूँ। एक्चुअली एवरी डे का जो चैप्टर होता है उसका पीडीएफ हम आपको शेयर करते हैं और आप एवरीडे का लिंक भी मिलता है। एक्चुअली एक बार रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है, उसके बाद में आप अपना क्विज़ेस डायरेक्टली ले सकते हैं। मैं आपको वेबसाइट भी देती हूँ। मैं अगर चैट बॉक्स में डालती हूँ, एक्चुअली सब लोग एक साथ जिसको पहले देख लीजिए कैसे करना है। ये लिंक है, यहाँ पर रजिस्टर करना पड़ता है। अब मैंने ऑलरेडी रजिस्टर कर रखा है, तो अभी जैसे डायरेक्टली इस पे जाओगे तो लॉगिन करने का ऑप्शन आपको मिलेगा। ऑल कोर्सेज में जाना पड़ता है। जैसे आप लॉगिन करोगे ना, रजिस्ट्रेशन के लिए ऑप्शन में मांगेगा आपको, ठीक है। तो उसके बाद आपके पास बहुत सारे कोर्सेज है। जैसे ये जो है ये बच्चों के लिए, इधर लिखा हुआ है अंडर 18 डेज के लिए, एज 6 to 10 years के लिए है ये इंग्लिश में, तेलुगु में, जो भी लैंग्वेजेस है, बहुत सारे लैंग्वेजेस में हम लोग भगवत गीता पढ़ाते हैं। तो एज वाइज है, जैसे 6 to 10 years के लिए है ये क्विज़ेस, 11 to 16 years के लिए है, और सब डिफरेंट लैंग्वेजेस में है। जिसमें आपको लेना है आप वो क्विज ले सकते हैं। और यहाँ पर ये जो है ये आपके लिए रिलेवेंट है क्योंकि आप लेवल 1 सब कर रहे हैं। तो आपको अगर सपोज आप हिंदी में अटेंड कर रहे हैं क्लास, बट आपको लगता है आप इंग्लिश में बेटर है, मतलब
लिखने में और पढ़ने में इंग्लिश ज्यादा बेहतर है आपको, तो आप डेफिनेटली इसमें भी ले सकते हैं। जैसे हम अभी हिंदी कर रहे हैं तो हम कंटिन्यू करेंगे हिंदी से। जैसे ये ट्विस्ट कर लेंगे, लिंक ओपन कर लेंगे, तो हमारा 0 डे का आता है। 0 डे पे मतलब आपको करना है तो कर सकते हैं 0 डे, बट अदरवाइज आप फर्स्ट चैप्टर से चालू कर सकते हैं। कल से आप ये ले लीजिएगा। 0 डे में क्या होता है, हम नहीं चाहते कि आप स्पैम वगैरह का कोई इंफॉर्मेशन आपको किसी ने आपको भेजा है, तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सा हमारा करेक्ट वेबसाइट है। इसके लिए हम वो पीडीएफ आपको ओरिएंटेशन का भेज देंगे, तो आपको इजी रहेगा। तो इसी प्रकार आपको क्विजेस लेने हैं, कौन सा वेबसाइट करेक्ट है, वो जैसे आप करते जाओगे तो करेक्ट होगा तो ग्रीन आ जाएगा, इधर आंसर भी आएगा। अगर गलत है तो आपको इंफॉर्मेशन भी मिलेगा कि कौन सा सही है। तो उसी प्रकार आप नेक्स्ट लेवल पे जा सकते हैं। और चैप्टर 1 एवरी डे आप ट्राई करोगे क्विज सॉल्व करने का। अभी आप एक्चुअली प्लीज गो बैक एंड कंप्लीट द प्रीवियस क्विज। ये इसलिए बोल रहा है क्योंकि आपने ये 0 डे का कंप्लीट नहीं किया है, बट एक्चुअली ये खत्म करना जरूरी नहीं था, बट आप कर सकते हैं, ज्यादा टाइम नहीं जाता है। ये क्विजेस आप कंप्लीट करके इसी प्रकार आप अपना कंटिन्यू कर सकते हैं। क्विजेस कंप्लीट करने के बाद आप सर्टिफिकेट ले सकते हैं। तो कल से माता जी चैप्टर 1 से आपका चैप्टर 1 से लेंगे। आज उनका थोड़ा सा ट्रैवलिंग का इशू चल रहा था, इसके लिए हो नहीं पाया। और किसी को कोई प्रश्न है तो प्लीज अनम्यूट कर लीजिए। जैसे अभी निशा माता जी ने हैंड रेज किया तो मैं उनको अनम्यूट करती हूँ। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा मैम। हरे कृष्ण मैम मेरा ये क्वेश्चन था कि क्या हम टाइमिंग चेंज कर सकते हैं? जी जरूर आप कर सकते हैं। आपको जो कन्वीनियंट टाइम है वो आप कर सकते हैं। एक्चुअली हमारा काफी सारा बैचेस है। आप डायरेक्टली और एक बार रजिस्ट्रेशन का लिंक क्लिक कर लीजिए, तो आपको वापस से आप रजिस्टर करके वो ग्रुप में आपको मूव करेंगे हम लोग, तो आप को अटेंड कर सकते हैं माता जी, जो आपको लैंग्वेज चाहिए। अदरवाइज आप आपने ऑलरेडी रजिस्टर कर रखा है, आपको दोबारा रजिस्ट्रेशन नहीं करना है, तो आप कोई भी एडमिन से जैसे पूछ सकते हैं। अभी जैसे हम 7 PM के हैं, तो आपको कौन सा टाइम कन्वीनियंट है उस हिसाब से आप बता दीजिए, हम ऐड करवा देंगे वो ग्रुप में आपको, या आपको लिंक भेज देंगे। ठीक है माता जी। निशा माता जी, इज दैट ओके? हरे कृष्णा निशा शर्मा माता जी। जी थी मैम। हरे कृष्णा, वो मेरा लेफ्ट हो गया था, नेटवर्क इशू था। नो प्रॉब्लम। मैम आपने क्या बात की? मैंने कहा आपको, अगर देखो आपको दोबारा से रजिस्ट्रेशन करना है, जो टाइम आपको अवेलेबल सूट करता है आप उसमें कर सकते हैं। मैंने लिंक अभी ग्रुप में डाला हुआ है, आप उसमें से भी कर सकते हैं, या कोई भी एडमिन को आप मैसेज कर दीजिए आपका नंबर के साथ, तो हम आप ट्राई करेंगे आपको उस ग्रुप में ऐड कर दे जो आपको टाइम सूट करता है। या आपको सिर्फ लिंक चाहिए, सिर्फ अटेंड करना है, आपको कोर्स मटेरियल यही से चाहिए सॉरी, तो आपको दोबारा से व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होने की जरूरत नहीं है, आप वो लिंक से क्लास अटेंड कर सकते हैं। जी माता जी। मैम जैसे कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे ना सुबह की क्लास अटेंड करनी है 6 बजे वाली। जी जी माता जी, आपको लिंक दे देंगे। क्लास में वो पहला अध्याय पढ़ा था। जी माता जी, आज पहला अध्याय हो गया था उधर। तो आप ऐसे करिए, आप कल 7 o'clock का भी अटेंड करिए और सुबह का भी अटेंड करिए, दोनों हो जाएगा आपको, अगर टाइम अवेलेबल है तो। नहीं तो ऑनलाइन कर सकते हैं आप। ठीक है माता जी। हरे तो कृष्ण। आपने जो ग्रुप में दिया t.ly/, जी उसमें आप ना क्लिक करिए और रजिस्टर, हाँ रजिस्टर कर लीजिए, रजिस्टर कर लीजिए। आप ऑटोमेटिकली वो टाइमिंग के ग्रुप में ऐड हो जाएंगे, तो आपको लिंक उधर से मिल जाएगा। अगर आपको कोई दिक्कत आता है तो हमसे कांटेक्ट करिए, हम व्हाट्सएप पे है ही, एडमिन जो भी है आप उनसे पूछिए तो आपको लिंक मिल जाएगा। हरे कृष्ण। जी मैम, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। अंजू माता जी। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम माता जी। माता जी, मुझे ये जानना है कि मैंने श्यामा वल्लभ माता जी का ही क्लास लेवल 1 का कंप्लीट किया था, उसका सर्टिफिकेट भी मुझे मिल गया है, तो ये वही वाला लेवल है या दूसरा लेवल है? क्योंकि ये भी माता जी ये हाँ लेवल 1 ही है, ये वही है। अगर आपको एडवांस लेना है तो आप एडवांस भी कर सकते थे माता जी। आपको जब आप वो ग्रुप में थे तो आपको डेफिनेटली लिंक आया होगा, अगर आपने क्विज़ेस कंप्लीट किए हैं तो। अगर आपका नहीं हुआ है लेवल 2 में रजिस्ट्रेशन, तो आप
किसी को जी। कांटेक्ट करिए तो नहीं हम माता जी, आपको। मेरा लेवल 2 का क्लास भी चालू हो गया है, हेमंत जी जी प्रभु जी जी लेते हैं। जी जी जी, तो ये माता जी ये लेवल 1 है, आपको कंटिन्यू करना है तो कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है माता जी। ये वही वाला है ना माता जी, जो जी इससे जी जी पहले जी माता जी ने जी जी करेक्ट। पहले माता जी 9 बजे लेती थी, आज इस बार 7 o'clock ले रही है हाँ, माता जी। अगर मैं अभी करती हूँ तो मेरा रिवीजन एक बार और हो जी जाएगा। जी जी, काफी लोग ऐसे करते हैं, बहुत अच्छा, आपका जी स्वागत माता है माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी, हरे धन्यवाद कृष्ण, माता जी। धन्यवाद। हरे हरे कृष्ण, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी, जी दंडवत माता प्रणाम। जी, दंडवत प्रणाम माता जी। आपने जो लिंक सेंड किया था अभी चैट बॉक्स पे, मैंने उस पे क्लिक किया तो इट इज शोइंग लाइक करंटली स्टेटस नॉट एनरोल, एंड इसमें फिर दिखा रहे हैं गेट स्टार्टेड लॉग इन टू एनरोल। तो मेरे को लॉग इन टू एनरोल में क्लिक करके सब कुछ करना पड़ेगा जी माता इसमें? जी, जी जी एनरोल करना पड़ेगा जी, करेक्ट। हाँ, क्योंकि मैं इसमें जो कोर्स कांटेक्ट है, इसमें डे 0 हिंदी करके है, उसमें हाँ कर हाँ रही हूँ हाँ, क्लिक तो कुछ भी नहीं आ रहा है अभी। 1 मिनट, आप पहले रजिस्टर करना पड़ेगा ना माता जी। ओके, तो मैं इसमें आप लॉग इन टू रजिस्टर, एनरोल जी करती जी हूँ। जी एनरोल ओके, करिएगा, उसके बाद हो ठीक है, पाएगा, ठीक है ना। ठीक है। थैंक यू माता जी। जी हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। मैंने आपको लिंक भेजा है, देखिए आप रजिस्टर करिए पहले। हाँ जी, हाँ जी, हरे थैंक यू सो कृष्ण, मच। हरे कृष्ण, हरे कृष्णा। 108। हरे कृष्णा 108 प्रभु जी और माता जी। हेलो। हेलो, जी माता जी, हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्ण, राधे राधे जी। हरे कृष्ण माता जी। मुझे पूछना था कि अभी जस्ट मैंने क्लास अटेंड कर रही हूँ, तो जो क्लास थी वो निकल चुकी है आज की? एक्चुअली माता जी आज ओरिएंटेशन डे था, तो आज फर्स्ट डे ही है, आज ही से शुरू हुआ है, बट ओरिएंटेशन माता जी ने कंप्लीट किया है और आपको पीडीएफ भी मिल जाएगा। मतलब ओवरव्यू दिया है, हम कैसे कैसे क्लासेस लेंगे, क्या क्या कैसे होगा, क्या मटेरियल भेजेंगे, कौन से वेबसाइट है, वो बेसिकली ओवरव्यू था आज का माता जी। ओके जी, ठीक जी है। कल से चैप्टर्स चालू करेंगे, आज माता जी थोड़ा ट्रैवलिंग में भी है तो सिर्फ ओरिएंटेशन लिया है माता जी। ठीक है जी, जी राधे हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। कृष्णा। हेलो, हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा हरे माता। कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। जी मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि जैसे आप यहाँ पर जो भी लिंक प्रोवाइड करवा रहे हैं वो सब हमको व्हाट्सएप में भी मिल जाएगा ना? जी जी माता जी, डेफिनेटली मिलेगा आपको, सब लिंक मिल और जाएगा। और जैसे हमको, मेरे को भागवत गीता के बारे में कुछ भी जानकारी नहीं है, तो मेरे को इसमें हेल्प मिलेगा इससे? डेफिनेटली माता जी, आप जिस बने रहिए, डेफिनेटली हम भी शुरू में ऐसे ही थे, बट धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा हमें भी समझ आ रहा है, तो प्लीज आप भी पर्सनली मैं रिक्वेस्ट करूंगी, सब लोग प्लीज कंटिन्यू करिए, डेफिनेटली इससे फायदा होगा। अच्छा, थैंक यू माता जी जी, हरे धन्यवाद। कृष्ण, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा उषा माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण माता जी, क्विज के बारे में पूछना था, ये क्विज डेली बेसिस पे लेना जरूरी है और कैसे लेंगे, कहाँ से लेंगे? माता जी एक्चुअली आप डेली करेंगे तो क्या है, ज्यादा टाइम नहीं जाता है, 10-15 मिनट 20 मिनट ज्यादा से ज्यादा, और इतना मतलब हाई लेवल का नहीं होता है, जो चैप्टर्स होते हैं उसी के रिलेटेड होते हैं। और अगर आप इनकेस अगर आप 1-2 दिन बिजी हो तो आप बाद में भी ले सकते हैं, बट ट्राई करिए 18 डेज खत्म होते होते आपका क्विजेस हो जाए, नहीं तो पूरा पाइल अप हो जाता है। और आपको लिंक तो हम देते हैं, एक बार आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है, ऑनलाइन होता है, अगर इन केस आपको पासवर्ड वगैरह भूल जाते तो आपका जो आपने ईमेल आईडी दिया है ना, तो उस पे आप रीसेट कर सकते हैं और आपको सर्टिफिकेट भी मिलता है। ये क्विज लेना कहाँ से है हमने? पहले लिंक आप भेजेंगे? जी आप अभी जब मैंने चैट बॉक्स में भी डाला है, तो अब डायरेक्टली वो लिंक हम आपको भेजेंगे माता जी, ग्रुप में भी आपको आएगा। आप देखिए https जो course.iskonmangaluru.com रजिस्ट्रेशन फॉर्म, इधर आप रजिस्टर कर लेंगे ना पहले, उसके बाद आप, अभी मैंने आपको दिखाया कैसे क्विज लेना है, आपको दोबारा से देखना था क्या माता जी? माता जी मैं पूछना चाह रही थी, जो हमने अपने आप को ग्रुप में रजिस्टर करवाया है, जी इस बगैर फिर से रजिस्ट्रेशन करवाना है? माता जी वो तो व्हाट्सएप ग्रुप में आप आए हैं ना,
बट क्विज के लिए अलग जैसे मैंने आपको बता रही हूँ, दिखाती हूँ, वो तो आपने रजिस्ट्रेशन ये कोर्स के लिए किया है, बट सर्टिफिकेट जनरेशन के लिए ना माता जी, हमारा वेबसाइट में वो लिंक जाता है। जैसे आपने आप रजिस्ट्रेशन किया ना, तो ये यहाँ से रजिस्टर होगा, आपका नाम वगैरह पूछेगा, ईमेल आईडी पूछेगा, उसके बाद में ऑल कोर्सेज में आपको जाना है। ठीक है, ऑल कोर्सेज में जाने के बाद जैसे मेरा स्क्रीन विजिबल है ना, तो आपको डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स है। जैसे आप बच्चों के लिए 6 to 10 years के लिए अलग लिंक है, अलग मतलब वही लिंक है, बट वहां पर है ना स्लॉट्स बने हुए हैं, लेवल्स है। जैसे बच्चे 6 to 10 के ये ग्रुप पे ये लिंक लेंगे क्विजेस के लिए, 11 to 16 के लिए ये क्विजेस लेंगे, और हमारे जैसे जिसने फर्स्ट लेवल लिया है उनके लिए ये लेवल है। तो आप जो लैंग्वेज में आपको लिंक क्विज लेना है, आपको उसको कंटिन्यू करना है। ठीक है माता जी, धन्यवाद माता जी। जी माता जी, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। ज्योत्सना माता जी, हरे कृष्ण माता जी। जी हरे कृष्ण, मैं जोशना बोल रही हूँ। जी हरे कृष्ण माता जी। आपने पहले भी क्विज लिया है ना माता जी? हाँ, मैंने तो जी, पहले लेवल पिछले 1 बार, हाँ चुकी हूँ। जी जी ये जी। लेवल 2 का करना चाहती हूँ, तो ये क्या 7 बजे से शुरू होगा ना? टाइम 8 बजे का है। माता जी वो तो 8 बजे से है, बट वो दूसरा लिंक है, ये तो लेवल 1 का ही है। आपको लिंक आ जाएगा ना, आपने ग्रुप में एनरोल किया है तो। हाँ हाँ, मैंने जी किया। जी जी माता जी, आपको लिंक आ जाएगा, ये लेवल 1 का ही है। अगर आपको कंटिन्यू करना है इसमें भी तो कर सकते हैं, उसके साथ वो भी ले सकते हैं, आपकी मर्जी है माता जी। मैंने तो लेवल 1 का कर चुकी हूँ, जी सर्टिफिकेट जी भी मिल जी चुका जी है। जी जी माता जी, जी आपसे तो मैंने बात भी जी कर जी जी माता जी, मुझे पता है। हाँ। ठीक है माता जी, कंटिन्यू करिए, हरे कृष्ण। मेरा लेवल 2 का आएगा लिंक? जी जी, आप वो ग्रुप में है तो डेफिनेटली आएगा। वो सदाचार या आपने सेवक जिसमें भी लिया है ना, उसमें आप वो व्हाट्सएप ग्रुप में चेक करिए माता जी। मैंने वो नहीं लिखा कि सदाचार या भक्ति वृक्ष का है, तो उसको आप लिखा है आप कौन से ग्रुप में है? 25 का। जी जी जी, ठीक है माता जी, फिर उस पे आपको लिंक आ जाएगा, आप चेक कर सकते हैं। आ जाएगा या बाद में आएगा? बाद में। एक्चुअली टाइमिंग्स उसके अलग अलग है, डेज उसके अलग अलग है। आप कौन से ग्रुप में ऐड हुई है मुझे पता नहीं है, अगर मैं फिर भी चेक करती हूँ, आप एक बार चेक करिए आप कौन से ग्रुप में एडेड है, अगर फिर भी कोई दिक्कत है तो। ग्रुप का मुझे पता नहीं चलता कौन सा ग्रुप में है। ठीक है माता जी, आप ऐसे करिए, आप मुझे एक मैसेज करिए, मैं चेक करवाती हूँ। अच्छा अच्छा, जी आप हरे मधुरा माता जी तो जी बोल रहे जी हैं? जी जी माता जी, ठीक है, जी हरे कृष्ण माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा कान्हा माता जी, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा माता हरे जी। कृष्णा प्रभु। माता जी, जो मतलब जो सदाचार का ग्रुप है, ये किस पर्पस से है? मतलब मुझे थोड़ा समझ में नहीं आया। मतलब मैं लेवल 2 में भी ज्वाइन हूँ और मैंने फर्स्ट कंप्लीट किया है। जी, सदाचार इन द सेंस हमको कैसे, मतलब क्या है ना, काफी लोगों को क्विज़ेस करना नहीं होता है, क्योंकि काफी लोगों को दिक्कत होता है, क्विज नहीं करना है, उनको टाइम परमिट नहीं करता है। तो वो सिर्फ मतलब जैसे हम कैसे हमको भक्ति करना चाहिए, कैसे हमको तिलक पहन लगाना चाहिए, हमको कैसे कंठी पहनना चाहिए, कैसे हमको पूजा करना चाहिए, वो सब सिखाएंगे आपको। भक्ति के साथ साथ जो जैसे मतलब हमको कैसे बिहेव करना है उस तरह से आपको सिखाएंगे प्रभु जी। उसमें क्विजेस लेने की जरूरत नहीं है, उसके लिए हमने एक मॉड्यूल तैयार किया। पहले कैसे था ना, लेवल 2 में आपको क्विजेस कंपलसरी था, प्रेजेंटेशन कंपलसरी था, काफी लोगों को वो इजी नहीं लग रहा था, तो इसके लिए मॉड्यूल प्रभु जी ने रखा हुआ है, ताकि जो भक्ति करना चाहता है, जो आगे बढ़ना चाहता है, वो उसमें ज्वाइन करके फायदा उठा सकता है। अच्छा, समझ गया मैम। जी प्रभु, जी प्रभु। अच्छा, वो मतलब समझने का नहीं, वो डायरेक्ट भक्ति का मार्ग बता रहे हैं। जी 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 प्रभु, जी प्रभु, क्योंकि उनको करना है, लेकिन ये सब हर्डल्स होता है ना कि क्विजेस करना ये सब, बट वो सब डिफिकल्टी उनको होता है, इसके लिए वो एक एक्स्ट्रा प्रभु जी ने रखा है, ताकि जिसको करना है भक्ति तो उस तरह से भी कर सकते हैं, और धीरे धीरे उनको ग्रो कर सकते हैं। अगर उनको
फिर मन करेगा कि चलो मैं क्विजेस भी कर लेता हूँ, तो वो उसमें भी ज्वाइन कर सकते हैं उनके ऊपर। जी प्रभु, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, हरे कृष्णा। तो सबका प्रश्न हो गया हो तो हम कंक्लूड करें। किसी को प्रश्न है तो प्लीज हैंड रेज कर सकते हैं। इन शॉर्ट क्विज मस्ट, जी सभी को एक्चुअली क्विजेस तो फर्स्ट लेवल का करना है और इजी भी है। कोई भी डिफिकल्टी है तो प्लीज हमको पूछ सकते हैं आप, और हम आपको एक्चुअली वीडियोस भी दिखाते हैं कैसे। आपको थोड़े 1-2 दिन में हम वीडियोस भी फॉरवर्ड करेंगे, तो आप खुद से ले सकते हैं। इस रश्मि माता जी। हाँ, हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। मेरा ये क्वेश्चन है, क्योंकि जैसे हम गृहस्थ जीवन में हम लोग हैं, बाई चांस हमको कोई ऐसा काम आ जाए, इस टाइम पे अगर हम ज्वाइन नहीं कर सकें तो इसका अदरवाइज कोई दूसरा टाइम भी है क्या? जी माता जी, हमारे पास काफी सारे टाइमिंग है। 6 AM है, दोपहर में 3 बजे है, वापस 7 बजे है, फिर वापस 9 बजे है। लेवल 1 का ही है टाइम सब। तो यही अच्छा, मुझे टाइम तो यही सुटेबल करता है, लेकिन बाई चांस कोई ऐसा काम आ जाए, हम छोड़ना भी नहीं चाहते हैं, तो अदर टाइम में ले सकते हैं? डेफिनेटली ले सकते हैं। अगर इन केस आपका मिस हो गया और आपको वही टीचर से सुनना है, तो आप लाइव लेक्चर्स और वीडियोस भी देख सकते हैं माता जी, इन केस। अच्छा, या आप दोबारा से भी एनरोल कर सकते हैं। तो आपका एक चैप्टर सपोज इस 25th बैच में छूट गया, तो आप 26th बैच में दोबारा से भी एनरोल करके कर सकते हैं। आपके कन्वीनियंस पे माता जी, कोई हर्डल नहीं है। अच्छा, ठीक। जी माता जी। ओके, हरे कृष्ण। बट ट्राई करिए, मतलब सब जो भी है मिस ना करिएगा प्लीज। हाँ, हरे कृष्ण। नहीं, वो तो है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। आरती माता जी, आपको कोई प्रश्न है क्या? हरे कृष्णा जी, अगर कोई प्रश्न है तो हाउ टू गेट डिफरेंट क्विज टाइम लिंक। अगर किसी को कोई अगर दूसरा टाइम चाहिए होगा तो प्लीज आप दोबारा से रजिस्टर करके वो ग्रुप में ऐड हो सकते हैं। अगर वो नहीं हो पा रहा है तो प्लीज आप लोग हमको कांटेक्ट कर सकते हैं, हम उसमें आपकी हेल्प करेंगे। ठीक है। यस सुनील प्रभु। हरे कृष्णा, प्लीज अनम्यूट कर लीजिए। हेलो, हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु। ये अभी इससे पहले जो नमन निष्ठा दास प्रभु जी ने जो क्लास लिया था लेवल 1 का, वो हमने ज्वाइन किया था। जी प्रभु। लेकिन हम कंटिन्यू चाहते थे कि गीता ही तो है, तो गीता का ज्ञान लेने में क्या बुराई है, तो इसलिए मैंने कंटिन्यू रखा कि इसको भी ज्वाइन किया। ये 20 जो आपका रत्न जयंती है जी, और लेवल 2 को ज्वाइन किया है। उसमें जो क्विजेस आ रहे हैं वो खुलता नहीं है माता जी। आपने एक भी क्विजेस नहीं लिए क्या प्रभु? नहीं, लेवल 1 में तो हमने सारे क्विजेस किए हुए थे और सर्टिफिकेट भी हमें भेजा था आपने। लेवल 2 का कोई भी क्विज नहीं हो रहा है आपसे। ठीक है, आप ऐसे करिए ना प्रभु, उस ग्रुप में कोई एडमिन होगा ना, तो आप स्क्रीनशॉट भेज दीजिए। डेफिनेटली वो लोग आईटी से बात करके देखेंगे क्या इशू आ रहा है। हाँ जी माता जी, वही मैं तो क्विजेस करने के लिए हम लोग काफी उत्साहित रहते हैं। नहीं, डेफिनेटली आप क्लास में भी, जैसे अभी क्लास चलता रहता है ना, तो आप या तो चैट में डालिए, या तो माता जी या प्रभु जी जो आपके क्लास लेते हैं उनको भी बता सकते हैं, या एडमिन को आप स्क्रीनशॉट भेजेंगे ना कि ऐसे ऐसे दिक्कत आ रहे, डेफिनेटली वो आईटी से बात करके आपका प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। आपका ईमेल आईडी वगैरह दे देना, तो लोग चेक करेंगे रजिस्टर हुआ है क्या नहीं। ठीक है ना प्रभु? जी माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो कल मिलते हैं 6:30 को। प्लीज सब लोग ज्वाइन करिएगा। श्लोका रिसाइटेशन होता है बाय 6:30, तो उस टाइम पे मिलेंगे दोबारा से। माता जी आपका फर्स्ट चैप्टर लेंगे कल। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णवंद की जय। हरि हरि बोल। माता जी और कोई प्रश्न है क्या? नेहा माता जी। हरे कृष्ण माता जी, मेरा प्रश्न है। जी आरती माता जी बोलिए। मेरी बेटी को भी, मेरी 10 साल की बेटी है, तो उसको भी मैं क्लास अटेंड कराना चाहती हूँ। जी माता जी, आप जरूर करवाइए। मैं मेरे लिए भी बैठूंगी तो उसके लिए मेरे को अलग से बैठना पड़ेगा कि मैं उसे अपने साथ भी बिठा सकती हूँ? जी माता जी, बच्चे एक्चुअली क्या है ना, ये मॉड्यूल थोड़ा सा उनके लिए डिफिकल्ट होता है ना, क्योंकि उनको उनके एज ग्रुप में अच्छा लगेगा, तो आप उसको बिठा लीजिए अपने पास। बट दोबारा से अगर उसको बच्चों के साथ मजा आएगा उसको ज्यादा, क्योंकि वो उनके हिसाब से बताएंगे ना, तो आप देख लीजिए। लेकिन दोनों में भी कराएंगे तो कोई बुराई नहीं है।
और क्योंकि उनका क्विज, हाँ जी जी बिठा सकते हैं, और उसको इजी रहेगा उसका क्विज सॉल्व करने के लिए। तो आप उसके लेवल वालों के बीच में आप रजिस्टर करवा दीजिए तो हो जाएगा। अच्छा, मैं उसका रजिस्ट्रेशन करूंगी, उसी के नाम से करूँ रजिस्टर? जी 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 उसी के नाम पे। और क्या है ना, अगर 2 बच्चे हैं ना तो डिफरेंट ईमेल आईडीज पहले लेना पड़ता था, क्योंकि क्या है वो खुलता है ना तो एक ही में एक ही दिखता है। तो अगर जैसे आपने इसमें लिया है तो आप अपने प्रभु जी के, आपके घर में और किसी का ईमेल आईडी, तो वो ईमेल आईडी से उसको करवा दीजिए। जैसे मेरे लिए, मेरे रजिस्ट्रेशन के लिए मेरा ईमेल आईडी डाला है, तो हाँ आपका ले लीजिए, और आपकी बेटी के लिए कोई और ईमेल आईडी आपके घर पे किसी का होगा तो आप वो ले सकते हैं। ओके, धन्यवाद। हरे कृष्ण माता जी, हरे कृष्ण जी। माता जी, स्नेहा माता जी, हनी प्रभु, और कोई प्रश्न है क्या? नहीं। ठीक है, कंक्लूड करें। नहीं माता जी, एक बार मैं चेक करती हूँ। हनी प्रभु, और कोई कुछ है क्या बोलना? हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम प्रभु। नो क्वेश्चंस। ओके, हरे कृष्णा। राजश्री अदिति माता जी ने मैसेज किया कि उन्हें ना मेंबर कैसे करना है इस्कॉन टेम्पल से, वो पूछ रही हैं। जी जी माता जी। माता जी, अदिति माता जी, मुझे ये पूछना है कि जैसे अगर जैसे ये क्लासेस आजकल से स्टार्ट होंगी, तो अगर हमने किसी को और को भी अपने, जैसे हमारे कलीग्स होते हैं, अगर हमें उनको भी इस ग्रुप में ऐड करना हो तो उसके लिए उनको वो जो अपने वेबसाइट का लिंक दिया है उस पर रजिस्टर करना जी पड़ेगा? जी जी माता जी, एक्चुअली वो रजिस्टर करेंगे ना तो उनको जो टाइमिंग सूट करता है वो ग्रुप में वो ऐड हो जाएंगे। ठीक है ऑटोमेटिकली। प्लीज उसमें रजिस्टर करवा दीजिए। जी स्नेह लता माता जी। हरे कृष्णा। कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। हाँ, मुझे ये पूछना था कि मेरा 7 इयर्स का बेटा है, तो वो उन लोग के लिए क्या अलग से कोई क्लासेस होता है क्या, छोटे जी बच्चों माता का जी, भी? 6 to, यस माता जी, वो आपको जो लैंग्वेज में उसको कन्वीनियंट है, अगर उसको इंग्लिश अच्छा लगता है, इंग्लिश कन्वीनियंट है तो 6 इंग्लिश का बैच में डाल दीजिएगा, या हिंदी, काफी सारे लैंग्वेजेस है, बंगाली, उड़ीसा, मराठी, जो भी आपको कन्वीनियंट है उसे इसमें लगा सकते हैं। और एज 6+ कोई भी है उसके हिसाब से उसका लेवल है 6 to 10, 11 to 15 ऐसे करके है ना लेवल से, आपका जो कन्वीनियंट टाइमिंग है उस पे रजिस्टर करवा दीजिए। यही लिंक है माता जी रजिस्ट्रेशन का। जी जी जी। और इनका ये मतलब टाइमिंग इनका क्या 1 आवर का ही इनका भी है? जी जी, उनका भी 1 आवर का होता है, और उनका क्वेश्चंस वगैरह, उनको कोई प्रश्न है तो बीच में भी पूछ सकते हैं वो बच्चे को। ओके जी ओके माता जी, हरे कृष्ण। धन्यवाद धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरे हरे कृष्ण। कृष्ण। हरे कृष्णा ममता माता जी। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम। माता जी, मैं ये पूछ रही थी, जैसे भगवत गीता कोर्स आप करवा रहे हैं, वैसे भागवतम कोर्स भी करवाते हैं क्या? एक्चुअली भागवतम का रोज क्लासेस होता है ना माता जी, सुबह भी होता है शाम को भी होता है, तो आप अटेंड कर सकते हैं। ओके, तो माता जी लिंक उसका? अब वो टेम्पल का लिंक है, आप मुझे डायरेक्टली मैसेज करिए, वैसे ग्रुप में आएगा आपको, आप उसमें ज्वाइन कर सकते हैं। सुबह 8 o'clock का होता है, और शाम को गौरी श्याम प्रभु जी भी लेते हैं, तो आपको जो कन्वीनियंट है आप उस हिसाब से ज्वाइन कर सकते हैं। इवनिंग में टाइमिंग क्या है माता जी? एक्चुअली वो 7 या 8 के बीच में है, एग्जैक्टली मुझे अभी याद नहीं है। आप मुझे मैसेज करिए, या आप ग्रुप में वेट कर सकते हैं, या हमको मैसेज करिए, मैं चेक करके आपको भेज दूंगी। जी माता जी, मैं आपको मैसेज कर जी दूंगी। जी जी जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण, दंडवत। जी स्नेहा माता जी, आप कोई प्रश्न बोल रहे थे? यस माता जी, मुझे ना अभी अदिति माता जी ने मैसेज किया है कि इस्कॉन में मेंबरशिप कैसे प्राप्त करना है उन्हें। माता जी, एक्चुअली अभी हमने जो लिंक बताया था ना, उस पे अगर आप क्लिक करोगे ना, जैसे वेबसाइट में भी जाके कर सकते हैं, और मेंबरशिप का हमारा डोनेशन का लिंक हमने आपको ये पीडीएफ में मैंने अभी जस्ट दिखाया था आपको, दोबारा से मैं लिंक एक बार दोबारा सेंड करती हूँ। मेंबरशिप का देखो, काफी सारे मेंबरशिप है, जैसे
हम आपको ग्रुप में दोबारा से सेंड करेंगे। तो अब जैसे ये देखिए काफी सारे ऑप्शंस दिए गए हैं। जैसे आपको इस्कॉन इंटरनेशनल लाइफ मेंबरशिप चाहिए तो ये अमाउंट है और उसका ये लिंक है। और इंस्टॉलमेंट में आपको देना है तो ये लिंक है, 1 साल के अंदर आप इंस्टॉलमेंट में दे सकते हैं 35,555। और अगर आपको धर्माधिकारी का चाहिए तो काफी सारा है ऑप्शंस, आप आपके हिसाब से देख लीजिएगा जो आपको चाहिए। और दोबारा से हम लोग लिंक भी सेंड करेंगे ग्रुप में, अब ग्रुप में बने रहिए और कल दोबारा से हम मिलेंगे। और किसी को कोई प्रश्न नहीं है तो हम कंक्लूड करते हैं। वाञ्छाकल्पतरूपस्य कृपा सिन्धुभ्यो एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव की जय। हरि हरि बोल, हरि हरि बोल। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। थैंक यू माता जी। हरे कृष्णा हनी प्रभु जी। हरे कृष्णा माता। हरे कृष्णा। कल 6:30 प्लीज ज्वाइन करिएगा। हरे कृष्णा। माता जी एंड करूं? यस माता जी।